आज की कहानी में आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी के जितने भी दुख हैं उन सब के कारण क्या हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और पूछता है कि हे बुद्ध, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां क्यों हैं। बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। व्यक्ति ने कहा, अब मैं आपको कौन कौन से दुख बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुख से भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं मैं उनसे भी दुखी हूं और मेरे शरीर में भी बीमारियां होती ही रहती हैं, एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना अपने परिवार से खुश हूं, ना अपने मन से खुश हूं और ना ही अपनी जिंदगी से। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लूं। फिर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे सारे दुखों का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरे सारे दुखों का कारण बताएं। फिर गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तू खुद ही है, तेरे मन की आसक्ति है, तेरे मन का मोह है। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मेरे सारे दुखों का कारण मेरे मन का मोह कैसे हो सकता है। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ से चिपक जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है कि कोई मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ से चिपक गया हूं। तभी वहां से 2 गुरु शिष्य अपने मार्ग की तरफ जा रहे होते हैं। शिष्य ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, हमें इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है। गुरु ने कहा कि इस व्यक्ति की मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद ही इस पेड़ को पकड़ रखा है। चाहे तो वो छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि वो डर रहा है कि अगर मैंने इस पेड़ को छोड़ा और मुझे नीचे गिर के चोट लग गई तो। ठीक इसी तरह से तुमने भी अपने रिश्ते नातों को पकड़ रखा है कि ये मेरा है, ये मुझसे दूर नहीं हो सकता, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, जिसके कारण तुम्हें दुख हो रहा है। फिर गौतम बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी जाला बुनती रहती है, बुनती रहती है, बुनती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है और वो चाह कर भी वहां से बाहर नहीं आ पाती। ठीक उसी तरह से तुमने भी पता नहीं कितने रिश्ते बना रखे हैं, कितनों से मोह लगा रखा है, और उसी मोह के कारण जब वो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। पूरी दुनिया में चाहे किसी के साथ कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारे साथ कुछ होता है या हमारा कोई अपना हमें दुख पहुंचाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे आखिरी कहानी सुनाई कि एक बार एक मधुमक्खी एक शहद से बड़े पात्र में घुस जाती है। उसे उस शहद का रस लेने में बहुत ही आनंद आ रहा था। वो चाहती तो थोड़ा सा रस लेकर अपना पेट भरकर वहां से उड़ सकती थी, लेकिन वो वहीं पर ही बैठी रहती है, क्योंकि उसको उस रस को लेने में बहुत ही आनंद आ रहा था। उसका पेट भी भर चुका था, लेकिन फिर भी वो शहद को छोड़ने का नाम नहीं लेती। फिर थोड़ी देर बाद जब वो मधुमक्खी वहां से उड़ने की कोशिश करती है तो बहुत देर उस शहद में रहने के कारण उस मधुमक्खी के पंख उस शहद से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो वहां से उड़ नहीं पाती। वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चाह करके भी वहां से उड़ नहीं पाती। ठीक इसी तरह से अगर तुम भी भोजन अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अमृत है, लेकिन अगर तुम उसे अपने मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए जहर है, जिसके कारण एक ना एक दिन तुम्हारा शरीर खराब होना ही होना है। ये तीनों कहानियां सुनने के बाद वो व्यक्ति समझ गया कि मेरे सारे दुखों का कारण मैं खुद ही हूं, मेरे मन का मोह है, ये सारे दुख मेरे ही अंदर से उत्पन्न हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है। बुद्ध बोले कि तुम्हें अपनी सारी आसक्ति को मारना होगा, जिन भी चीजों से तुम अटैच्ड हो वो सब तुम्हें छोड़ना होगा। बस तुम्हें एक बात याद रखनी है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर चीज ने
एक ना एक दिन तुमसे दूर होना ही है। तो अगर तुम इस सच को जानते हो तो अब तुम्हें दुख नहीं हो सकता।